प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। घर तज के वन मत जाओ। घर तज के वन में गए और वहां पर कल्पना उपजे, कहते हैं तब दो कहां समावे। और आप अब गृहस्थी हो, ठीक है, आपको भगवान जी का ज्ञान मिल जाए, ध्यान मिल जाए, साधना मिल जाए। अब आपको जी मैं तो है ना पहाड़ों की कंदराओं में बैठ के ना और फिर भक्ति करूंगी। फिर वहां पे कपड़े लत्ते नहीं चाहिएंगे पहनने के लिए, खाने के लिए भोजन नहीं चाहिएगा, सोने के लिए बिस्तर नहीं चाहिएगा, जानवरों से प्रोटेक्शन के लिए कुछ जलाने को लकड़ी ईंधन कुछ चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा कुछ भी। वो कहाँ से आएगा सब? वो कहाँ से आएगा? वो संसारियों के पास से आएगा ना। किसी के घर पे जाना पड़ेगा ना, किसी से मांगना पड़ेगा ना। फिर वो साधना करने के लिए जब भिक्षा ही मांग के खाना पड़ गया, तो फिर घर में कमा खा रहे हो तो क्या दिक्कत है कोई? घर में आप अपना अपना नहीं कर रहे, औरों का भी कर रहे हो। कर भला होगा भला, अंत भले का भला। भला कर रहे हो ना आप सबका। खुद भी खा पा रहे हो, औरों को भी खिला पा रहे हो। उनकी मदद से आपका जीवन निर्वाह चल रहा है, तो आपकी मदद से उनका भी चल रहा है। बराबर का लेन देन हो रहा है ना। हो जाता है ना बराबर का लेन देन। अब उस बराबर के लेन देन के साथ में अगर आप भक्ति कर रहे हो तब ठीक है, या पहाड़ों में बैठ के भक्ति करना ठीक है? कैसे ठीक है? और फिर वहां पर जाके आपको आएगी, हाँ मैं बच्चे छोड़ आई, हाँ उनका क्या हाल होगा। अब कल्पनाओं में जी रहो तो वहीं नहीं रह लेते उनके पास ही। कहते हैं वन में गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समा। फिर तेरा ध्यान कहाँ समाएगा? उन बच्चों में समाएगा या परमात्मा में समाएगा? घर पे रहते रहते तो बच्चे परेशान भी करते होंगे, कहते ए भगवान इन बच्चों ने दुखी कर लिया, ले मैं तो थोड़ी देर साधना ही कर लूं। समझ गए ना? यहाँ रहते रहते तो फिर भी भगवान याद आ रहा था, और वहां जाके क्या याद आ रहा है? भगवान याद करने गए थे, बच्चे याद आ रहे हैं। फिर फायदा क्या हुआ? इसे तो बच्चों के बीच में रह लेते हैं, कम से कम थोड़ी देर तो याद करो थे भगवान ने। वहां जाके सारे टाइम में बच्चे याद करने लग रहे। किसी तीर्थ यात्रा पे भी चले जाते हैं ना, तो भी घर पे 10-10 फोन करके, ए बेटा खाना खा लिया, सो गया, उठ गया, बैठ गया, नाच लिया, खा लिया, पी लिया, सारा दिन यूज। उसमें ध्यान नहीं होता हम कहाँ गए हुए, नहीं होता ना। और ध्यान होना कहाँ पे चाहिए? कोई भी संत, गुरु जी ही नहीं, कोई भी संत क्या बोलेंगे सत्संग के लिए कि जब आप सत्संग में आते हो ना, एटलीस्ट तब तो अपने घर को घर पे छोड़ आया करो। बहुत से जने छोड़ भी आते हैं ना, तो सत्संग में से निकलेंगे ना बाहर, दोबारा से फिर सत्संग वाले ने क्या सुनाया था वो कुछ भी याद नहीं है। तो साहिब कहते हैं कि ऐसे करोगे ना कि कहीं और चले गए, गए तो थे मालिक को याद करने और संसार ही याद करते रहे, तो फिर उससे बेटर तो है संसार में रह के मालिक को याद कर लिया जाए। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं। कहते हैं घर में युक्ति मुक्ति भी घर में, जो गुरु अलख लखावे। कहते हैं आपके इस घट में ही, इस घर में, ये वाले घर में नहीं जो आपने इस शरीर के लिए बनाया है, ये वाले घर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इस घर की बात हो रही है। अब संसार रूपी वाले घर से तो इधर आ गए ना। तो कहते हैं इस घर में युक्ति भी है, युक्ति मतलब तरीका भी है, और मुक्ति भी यहीं से मिलेगी आपको। जो गुरु आपको वो दिखा दे जो दिखने के बाद भी आपने कभी नहीं देखा। अलख, अलख मतलब जो कभी देखा ना हो उसको दिखा दे।
और वो कौन हो जिससे आपको मुक्ति मिल सके। वो ऐसी युक्ति है जिससे अलग दिखेगा और आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो गुरु ऐसा मिले आपको क्या करना है फिर? सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। जो आपको सहज में ही शून्य में रहना सिखा दे। शून्य में मतलब ब्लैंक। ब्लैंक कहाँ है? हमारे अंदर में। हमारे अंदर में भी ब्लैंक है, वो हमारे बाहर भी है। इसलिए कहा जाता है बाहर भीतर एके जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। और भीतर रहा सो बाहर दिखे, दूजा दृष्टि नहीं आवे। कहें कबीर वो विनाशी हंसा, अपनी आवागमन नशावे। जो आपके अंदर था वही आपको बाहर भी दिखेगा। बाहर भी और अंदर भी जब एक जैसा हो जाएगा तो आप अविनाशी हो गए उस समय से ही। समझो इस बात को, कितनी बड़ी बात है। क्या कह रहे हैं? वो अविनाशी होगा, वो हंस बनेगा और क्या होगा? अपनी क्या कर लेगा? वो आवागमन को, जन्म मरण को मिटा देगा। अब कोई आपको ऐसा गुरु मिलेगा, पहले आपको आपके अंदर का अविनाशी दिखाएगा, तभी तो समझ में आएगी ना। जब आपने अंदर ही नहीं देखा अपने आप को तो बाहर कैसे देखोगे? और उसके लिए भी बता रहे हैं आगे साहिब, कहते हैं ये सहज में होगा। इसके लिए तुम्हारे को पीड़ा कष्ट नहीं। कहते हैं कान न मुंदू, आंख न रुंदू, काया कष्ट न धारू, खुले नैना हंस देखूं, सुंदर रूप निहारू। ये सहज समाधि की ही एक अवस्था है कि जिसमें ना आपको कान बंद करने, ना आंख बंद करनी, कुछ नहीं बंद करना, और फिर भी मालिक है। ऐसे करोगे तो भी मालिक है, ऐसे करोगे तो भी मालिक है। आंख खुली में भी मालिक है, बंद में भी मालिक है। अब देख लो, हर अवस्था में हो गया ना वो। मरोगे तो आंख खुली भी रह सकती है, बंद भी रह सकती है। रह सकती है ना? खुली भी रह सकती है ना, बंद भी रह सकती है। तो वो खुली में भी रहेगा आपके पास और बंद में भी रहेगा आपके पास, तो वो आपका अपना हो गया ना। तो कहते हैं सहज शून्य में रहना सिखा देते हैं। वो सहज में ही शून्य है। हमारे अंदर भी शून्य है और हमारे बाहर भी शून्य है। वो शून्य हमें पता नहीं है, वो संतजन हमें बता देते हैं। जिनको साधना सिखाई जाती है उनको स्पेशली बताई जाती हैं सब बातें। जो साधक हैं वो बता भी सकते हैं कि हाँ बताई जाती हैं कि ना नहीं बताई जाती। बताई जाती हैं, बताई जाती है ना। कहाँ है शून्य, कैसे ध्यान लगाना है, सब सिखाते हैं ना संतजन। बस वहीं अपने ध्यान को एकाग्रचित रखना होता है। ठीक है, आगे कहते हैं उन मुनि रहे भ्रम को चिन्हे, परम तत्व को पावे। उन्मुनी रहना क्या होता है? उन्मुनी अवस्था कैसी होती है? पता है उन्मुनी अवस्था कैसी होती है? कोई आ जाए तो बोल पड़े, नहीं तो अपना चुप। ये होती है उन्मुनी अवस्था। मतलब सरीके मतलब रखने वाली। समझ में आ गई अब? जैसे मान लो अब शांत बैठे हो, यहाँ चक्की चलती थी ना पहले, सोच वाली चक्की। जब उन्मनी अवस्था में आप आ जाओगे ना तो फिर ये चक्की नहीं चलेगी। अब समझ में आया कौन सी अवस्था होती है वो? विचारों की जो चक्की चलती रहती है ना हर समय यहाँ पे, जब आपके पास उन्मनी अवस्था आती है ना तब आपके पास यहाँ पे कोई चक्की नहीं चल रही होती। आप अकेले भी होगे ना, बिल्कुल शांत, किसी का अगर ख्याल आ भी जाएगा ना तो कुछ सेकंड भी नहीं रुकेगा, वो अपने आप ही चला जाएगा। आपका ध्यान उस तरफ इतना लगेगा नहीं। और कई बार क्या होता है, अगर वो चक्की चलती रहती है ना, वो अच्छी और बुरी दोनों चीजें, क्या पता 1 घंटा उसी में निकल जाए।
अगर जिसको पता है कि ये चक्की चल रही है तो वो रोक भी सकता है ना। जिसको पता ही नहीं है कि चल रही है, उसका चले ही जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, पहिया घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है। उन्हें यूं ही नहीं बेरा रुका भी है। यो किसी को पूछो ना, आप अपने थॉट प्रोसेस को रोक सकते हो। नो भी कद हो सका, कोई बिना सोचे भी रह सके है। हाँ, रह सकते हैं बिना सोचे भी। रह के देखो। बिना सोचे रहना सीखना चाहते हो? कैसे रहा जाता है? शराब भी, शराब का नशा करता है ना। गुरु नानक जी ने क्या बताया था पता है? नशे बताए थे उन्होंने बड़े बड़े। नशा, अफीम, चरस, भांग और गांजेदा। उतर जासी प्रभात। रात को करके सोगे ना, सुबह तक ये सारे नशे फिक्के पड़ जाएंगे, उतर जाएंगे। कौन सा नशा उन्होंने बताया था पता है? कि वो उतरता नहीं है, चढ़ता ही जाता है। पता है वो कौन सा नशा है? नाम, खुमारी, नान का चढ़ी रहे दिन रात। इसको करने लग जाओ सुबेरे शाम। 10-10 मिनट भी अगर आप ढंग से करोगे ना, ध्यान यही होना चाहिए बस। आपका ध्यान नहीं लेके जाना दाएं बाएं। भरो सतनाम, छोड़ो सतगुरु, भरो सतनाम, छोड़ो सतगुरु, सतनाम सतगुरु, सतनाम सतगुरु। यूं यूं आप चल, खुद को अपने को यही महसूस करोगे, यहाँ चल रही हूं मैं, यहाँ से परे नहीं जाना। बस ये ध्यान रखना है कि यहीं चलना है। करके देखो, 10-10 मिनट भी अगर करोगे ना, 10-10 मिनट कह रही हूँ, केवल 10 मिनट। जो करता है ना, उसके आधे संसार के विचार गायब हो जाते हैं और उसकी समस्याओं के समाधान ऐसे निकलते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं उसकी समस्याओं के समाधान। और ये कोई खोखली बात नहीं कह रही, प्रैक्टिकली करके देखिए चीज, तब बता रही हूँ।